Namaskar. In this video, we will see the temperature dependence of resistance and resistivity. Dear friends, वैसे तो अलग अलग मटेरियल की स्टडीज़ ये रिवील करती है कि ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, बट if the temperature difference is not large, then the approximate relationship between the temperature and resistivity and resistance can be worked out. मान लो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस या कोई मटेरियल है जिसको हम लोगों ने थीटा ज़ीरो टेम्परेचर पर रखा हुआ है. इस थीटा ज़ीरो टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं रेफरेंस टेम्परेचर. और फिर बाद में इसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया गया है. मान लो कि फाइनल टेम्परेचर थीटा है, तो ये थीटा को हम लोग कहते हैं टेस्ट टेम्परेचर. अब ये डिफरेंस दैट इज थीटा माइनस थीटा ज़ीरो यदि वेरी लार्ज है तो फिर हम लोग कोई ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन वर्कआउट नहीं कर सकते. बट ये टेम्परेचर डिफरेंस यदि लार्ज नहीं है तो हम लोग रेजिस्टेंस के लिए ये कर सकते हैं. मान लो इसका रेजिस्टेंस थीटा ज़ीरो टेम्परेचर पर R0 है और टेस्ट टेम्परेचर थीटा पर इसका रेजिस्टेंस R है. तो एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई है जो कि है अल्फा, विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistance. And how is alpha defined? Temperature coefficient of resistance is defined as change in resistance, that is R minus R0 per unit original reference resistance per unit temperature difference. This is how अल्फा इज डिफाइंड. अब अल्फा को हम लोग रीअरेंज करते हैं. ये चीज यदि इस तरफ ले ले तो अल्फा R0 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू R माइनस R0. R0 इस तरफ ले ले तो R इज इक्वल टू R0 plus alpha R0 delta theta, and R is equal to R0 into 1 plus alpha delta theta, and that is R is equal to R0 1 plus alpha delta theta. और इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टिविटी को भी वर्कआउट कर सकते हैं. तो यहाँ से ही इसको कॉपी कर लेते हैं. दैट इज पैरेलली रेजिस्टिविटी एट टेस्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू रॉ ज़ीरो, दैट इज रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. ये ध्यान में रहे डियर फ्रेंड्स, जब R का रिलेशन वर्कआउट करते हैं तो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जब ये इक्वेशन वर्कआउट करते हैं तो अल्फा में यहाँ जहाँ पर भी R आता है उसकी जगह रो होना चाहिए. तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करने के लिए इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है. बाकी की चीज़ें जो ओल्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से हैं वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी.
The resistivity of material is found to be dependent on temperature. वैसे तो कई और पैरामीटर्स पर भी resistivity and resistance of the conductor depend करता है, but chiefly temperature की इफेक्ट हमें स्टडी करके याद रखनी होती है. Different materials do not exhibit the same dependence on the temperature. यानी अलग अलग मटेरियल का रिएक्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ वो अलग अलग है और उसको स्टडी नहीं किया जा सकता. ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट लार्ज. The relationship between resistivity of a metallic conductor and temperature is approximately given by rho. इस प्रेजेंटेशन में रॉ थीटा लिखा है, मैंने जो बोर्ड पर वर्कआउट किया था वहां पर सिर्फ रॉ है. तो रॉ थीटा इज इक्वल टू रॉ थीटा 0, दैट इज रेजिस्टिविटी एट टेस्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर इनटू 1 प्लस अल्फा theta minus theta 0, that is delta theta, where rho 0 is resistivity at temperature theta, rho theta is resistivity at temperature theta, rho theta 0 is resistivity at a proper reference temperature theta 0, and alpha is called temperature coefficient of resistivity और उसका यूनिट जो है वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स लिया जाता है. यही इक्वेशन जो हम लोगों ने देखा था, मतलब कि जो इक्वेशन रॉ थीटा के लिए बनता है वही वाला इक्वेशन, सेम टाइप का पैरेलल इक्वेशन आर थीटा के लिए भी बन सकता है और उसी इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. नाउ ये एक टेबल फॉर्मेट में चीज दी गई है. ये आपको ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो याद नहीं करनी है, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आप लोगों को देखना है. यहाँ देखिए आप, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो बहुत ही स्मॉल है, दैट इज वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस के लिए लिखा जाए तो रेजिस्टेंस के लिए कंडक्टर्स जहाँ तक कंसर्न करते हैं तो उसमें ये बहुत स्मॉल है और पॉजिटिव है. सेमीकंडक्टर्स के लिए ये वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है. ये क्या चीज इंडिकेट करती है, और यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है. और कई बारी न्यूमेरिकल्स या तो एमसीक्यू में इस चीज को टेस्ट किया जाता है. कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है. इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है. इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी या तो रेजिस्टेंस कम होता है, और इंसुलेटर के लिए तो ये मायना नहीं रखता, यानी इंसुलेटर के टेबल में वो चीज हमें खाली. थोड़ी सी और जानकारी है यहाँ पर, इसको सिर्फ आप लोग जानकारी की तौर पर सिर्फ रिमेम्बर कर सकते हो. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है. जो टेबल आप लोगों को अभी मैंने दिखाया था उसमें से ये देखना है कि अल्फा पॉजिटिव है किस चीज के लिए, कंडक्टर के लिए, एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है. फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी रॉ एंड टेम्परेचर इज नॉट लीनियर एट लोअर टेम्परेचर. आप लोग यहाँ पर बहुत सारी रेंज के लिए 0 से लेकर के 150 केल्विन तक मेटल की रेजिस्टिविटी स्टडी करके प्लॉट किया गया है. आप लोग देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 50 केल्विन के बिलो. ये ग्राफ लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, एंड ग्राफ बिकम्स लीनियर नियर द रूम टेम्परेचर. यानी जो हम लोगों का नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहता है
उस रेंज में ये ग्राफ लीनियर आ जाता है, और वही हम लोग अप्लाई करते हैं कि r इज इक्वल टू r0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आप चेक करोगे तो वो रिलेशन लीनियर है। फाइनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स द ग्राफ अगेन बिकम्स नॉन लीनियर, यानी हम लोग जब कंडक्टर को यूज करते हैं उस रेंज में, दैट इज डेल्टा थीटा इज नॉट वेरी लार्ज, ये रिलेशनशिप हमें लीनियर मिलता है और लीनियर लेकर हम चल सकते हैं। और थोड़ी जानकारी है, सम मटेरियल्स लाइक निक्रोम विच इज एन एलॉय ऑफ निकेल आयन एंड क्रोमियम, ये जो एलॉय है उसको रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, हैव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ resistivity and exhibit a very weak dependence on resistivity with the temperature। यही निक्रोम का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्यों यूजिंग निक्रोम हम लोग वायर्स, रेजिस्टेंस वायर्स बनाते हैं। एक तो उसका रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है दैट इज वेरी वेरी हाई, यानी छोटा सा वायर लेकर के उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को प्ले कर करके वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब व्हेन वी यूज दिस वायर एज रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, और I के हिसाब से मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से वो हीट लिबरेट करता रहता है, और उससे रेजिस्टेंस चेंज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा रेजिस्टेंस चाहेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी या तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से चेंज ना हो, और उसके लिए हम लोगों को वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर हो वैसी मेटल चाहिए, और वो मेटल है निक्रोम। तो निक्रोम की ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो इट हैज वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज टू हाई। तो यही रीजन है कि व्हाई वी यूज इन लेबोरेटरी द रेजिस्टेंस बॉक्सेस made of nichrome wire। The resistivity of nichrome does not become zero even at absolute zero temperature, while the resistivity of pure metal becomes almost zero at absolute zero temperature। Using this fact, the purity of metal can also be checked। बस ये सिर्फ याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हो, अदरवाइज ये एकेडमिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ ये एक सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ दिखाया गया है, रॉ वर्सेस टेम्परेचर, और आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम डाउन होती है, डिक्रीज होती है। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि फॉर अ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी या तो रेजिस्टेंस कम होता है। एक्चुअली इसके लिए एक खास टाइप का मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, बट हम लोग वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो इतना है फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस।